हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम सिंपल में ईआर कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से दिखाई देने वाला सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है या न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है। इसको सबसे पहले पोर्टर ने सेल के अंदर ये ऑब्जर्व किया था। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट मीन्स इस तरह के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर लार्ज नंबर्स ऑफ राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये न्यूक्लियस के क्लोज होता है, न्यूक्लियस के नजदीक पाया जाता है, जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्लोज होता है, इसके नजदीक पाया जाता है। यदि हम दोनों के फंक्शंस को देखें तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस एंड सेकेंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन लीवर सेल्स help to detoxifying poisons and drugs। जबकि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम देखते हैं कि इट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस क्यों करता है? क्योंकि इसके सरफेस पर लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और यदि यहां हम देखें कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का सिंथेसाइज करता है, जबकि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है, और दोनों प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। यहां एक क्वेश्चन हम कर सकते हैं, व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस? द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम लिपिड एंड प्रोटीन इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। दूसरा चीज, प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन फॉर्मिंग हार्मोन्स, ये हार्मोन के फॉर्मेशंस में भी भाग लेते हैं। तो इस तरह से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हम यहां 5 फंक्शंस को देखें, जिसमें 2 स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और 2 ये 5 6 फंक्शन यहां कर सकते हैं। फॉर्म द चैनल टू ट्रांसपोर्ट द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स टू द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। तो इस तरह से हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़े। एक दूसरा सेल का सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम राइबोसोम्स कहते हैं। राइबोसोम्स को सबसे पहले रॉबिन्सन एंड रॉबिन्सन ने डिस्कवर किया था। रॉबिन्सन एंड रॉबिन्सन ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया, और इट इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स व्हिच हैव नो मेम्ब्रेन। ये विदाउट मेम्ब्रेन होता है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है, और इसी के कारण प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इसमें 2 चीज होते हैं, आरएनए और प्रोटीन। आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स के बारे में पढ़े।